दोस्तों, अब भारत के सुरक्षा हथियारों की चर्चा देश विदेश में होना शुरू हो गई है, क्योंकि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट दूसरे देशों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और नए नए देश भारत से हथियारों को खरीदने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को इन्हीं भारतीय हथियारों की जरूरत कुछ दिनों पहले ही पड़ गई थी। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी आसानी से भारत ने अन्य देशों को सुरक्षा हथियारों का निर्यात किया है, इतनी आसानी से इजराइल तक डिफेंस हथियारों को भेजना संभव नहीं था। लेकिन भारत ने जैसे तैसे करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और भारत ने पिछले महीने अप्रैल को इजराइल के लिए हथियारों से भरे जहाज को दूसरे समुद्री रास्ते से रवाना कर दिया था और हथियारों से भरे इस जहाज को 25 मई के आसपास इजराइल पहुंचना था। लेकिन यूरोप के एक देश स्पेन ने अपनी औकात दिखाते हुए रास्ते में एक ऐसी बाधा डाल दी है जिससे यह अभी तक इजराइल नहीं पहुंच पाया है। और हाल ही में कुछ ऐसी लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है जिसे आपको बताना बेहद ही जरूरी है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, देखा जाए तो इस समय भारत और रूस की दोस्ती के बाद इजराइल और भारत के दोस्ती की चर्चा दुनिया भर के देशों में चल रही है। और आपने तो भारत और रूस के बीच $4 बिलियन की डिफेंस हथियारों को खरीदने की डील फाइनल होते हुए सुना ही होगा। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पिछले महीने यानी अप्रैल में भारत की तरफ से इजराइल के लिए विस्फोटक सामग्री से भरे जहाज को भेज दिया गया था। भारतीय सुरक्षा हथियारों और इन हथियारों को बनाने में उपयोग होने वाले विस्फोटक की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि भारत ने इजराइल की मदद करने के लिए विस्फोटक से भरे जहाज को भेज तो दिया था, लेकिन भारत के लिए ये कदम इतना भी आसान नहीं होने वाला था। लेकिन भारत ने जैसे तैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इजराइल की तरफ जा रहा विस्फोटक से भरे जहाज को 25 मई के आसपास इजराइल में पहुंचना था। लेकिन आखिरकार वही हुआ दोस्तों, जिसका डर भारत और इजराइल दोनों देश को पहले से ही था, क्योंकि आज से 2 दिन पहले ये खबर सामने निकल कर आती है कि एक यूरोपीय देश स्पेन ने इस जहाज को अपने बंदरगाह से आगे जाने पर रोक लगा दिया। इसे समझने के लिए आप इस मैप पर नजर डालें। यहाँ पर मौजूद है हमारा भारत देश और समुद्री रास्ते से उत्तर पश्चिम दिशा में जाने पर सऊदी अरेबिया के बगल में मौजूद है इजराइल। यह वही इजराइल देश है जिसको भारत ने समुद्री रास्ते से विस्फोटक सामग्री भेजा है। और इस मैप को ध्यान देखें तो आप देख पाएंगे कि भारत से इजराइल जाने का जो सबसे आसान रास्ता है वह है इंडियन ओशन और लाल सागर के समुद्री रास्ते से होते हुए इजराइल तक पहुंचना। लेकिन इस रास्ते में दिक्कत वाली बात यह है कि यह रास्ता यमन होकर जाता है और इस समय इजराइल जाने वाले सभी जहाजों पर विद्रोही अटैक कर रहे हैं। सामानों से भरा कोई भी जहाज इस रास्ते इजराइल नहीं जा सकता, क्योंकि भारत को ये बात पहले से ही मालूम थी। इसलिए भारत ने इस छोटे से रास्ते के बजाय इंडियन ओशन और साउथ अफ्रीका के बगल से साउथ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से होते हुए इजराइल तक विस्फोटक सामग्री को जहाज पर लोड करके भारत के द्वारा भेजा गया था। रिपोर्ट की माने तो इस जहाज में कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 27 टन विस्फोटक सामग्री मौजूद थी, जो कि इजराइल में हथियारों को बनाने में इस्तेमाल की जानी थी। दोस्तों, भारत से इजराइल पहुंचने का ये रास्ता लगभग 47 या 48 दिन का था, तो ऐसे में संभव नहीं था कि बिना शिप की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के सीधा इजराइल तक पहुंचा जा सके। इसीलिए भारतीय चालकों ने जो रास्ते में स्पेन का बंदरगाह पड़ता है वहां पर शिप को डॉक करना चाहा, ताकि वहां पर शिप की रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस किया जा सके। लेकिन जब स्पेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जांच की जाती है तो ये बात मालूम होती है कि इस जहाज में विस्फोटक सामग्री मौजूद है और स्पेन के विदेश मंत्रालय तो ये बताते हैं कि इसमें विस्फोटक सामग्री के साथ साथ सुरक्षा हथियार मौजूद है जो कि इजराइल भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट की
माने तो यह जहाज भारत के चेन्नई से इजराइल जा रहा था, इसलिए स्पेन ने इस जहाज को अपने यहाँ रुकने से मना कर दिया। फिलहाल यह जहाज इस समय समुद्र में ही मौजूद है और स्पेन की तरफ से यह साफ साफ शब्दों में कहा जा चुका है कि इस जहाज को कार्टागेना बंदरगाह से बिल्कुल भी गुजरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्पेन का मानना है कि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे। और दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी लाल सागर की बजाय अफ्रीका के इस लंबे रास्ते को चुना था। फिलहाल चाहे कुछ भी हो, भारत और इजराइल इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर ही निकालेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जब सभी देश इजराइल का विरोध कर रहे हैं और यहाँ तक कि अमेरिका ने पिछले महीने ही इजराइल को दिए जाने वाले हथियारों का समर्थन बंद कर दिया और स्पेन भी नहीं चाहता कि भारत इजराइल की मदद करे, तो आखिर भारत इजराइल को ऐसे टाइम पर विस्फोटक क्यों भेज रहा है? तो इसके लिए आपको बता दें कि इजराइल ने कठिन परिस्थितियों में भारत की इतनी ज्यादा मदद की है कि इजराइल की ऐसे टाइम पर चाहे जितनी भी मदद की जाए कम है, क्योंकि इस बात को सभी देश जानते हैं कि कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत की जमकर मदद की थी और खासकर इजराइल ने भारतीय वायु सेना की मदद की थी, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई भी खास बम या फिर वेपन नहीं थे जिसकी मदद से हम सटीकता के साथ हमला कर सके। लेकिन उस समय इजराइल ने हमें लेजर गाइडेड बम उपलब्ध कराया, जिसका उपयोग करके भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। इन बमों की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों को तबाह किया था और भारत को खासकर ऊंचाई वाले इलाके पर इसी की मदद से कब्जा मिल पाया। जबकि उस समय यदि इजराइल भारत को लेजर गाइडेड बम देकर मदद न करता तो शायद ये भारत के लिए नामुमकिन था। और उसी दिन से भारत और इजराइल के संबंध इस तरीके से मजबूत हुए कि आज तक कोई भी देश इसे नहीं तोड़ पाया। यानी कि देखा जाए तो इजराइल को संकट की घड़ी में ठीक उसी तरह से भारत मदद कर रहा है जैसे कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने भारत की खुलकर मदद की थी और गाइडेड बम की सप्लाई की थी। इसलिए भारतीय रक्षा सूत्रों का कहना है कि इजराइल को विस्फोटक देकर भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं किया है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इजराइल की कई सरकारी कंपनियां भारत में निवेश किए हुए हैं। भारत में इजरायली कंपनियां विस्फोटक से लेकर किलर ड्रोन तक बना रही हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि भारत भी अपने लिए कर सकता है। इसीलिए भारतीय कंपनियों ने हाल ही में विस्फोटक और ड्रोन की सप्लाई की है। इजराइल ने भारत से जब विस्फोटक की सप्लाई मांगी तो भारत को भी इस बात का अंदाजा हुआ कि इजराइल का एहसान उतारने का यही सबसे बढ़िया मौका है। इसलिए भारत ने लगभग 27 टन विस्फोटक सामग्री इजराइल के लिए भेज दिया है। बाकी आपको क्या लगता है, भारत के द्वारा इजराइल भेजा जा रहा विस्फोटक सफलतापूर्वक पहुंच पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको ये खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।